ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले अब वापिस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करने की और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा कि अब वापिस घर जाना है, यानी कि अब स्वीट साइलेंस होम में अपने पिता परमात्मा से मिलकर के फिर से वापिस सुख धाम में आना है। और फिर सुख धाम में आने के लिए हमें उस प्यारे पिता परमात्मा को याद करना है। तो इसलिए आज मेरे मीठे बाबा बोले कि अब वापस घर जाना है और उस पिता परमात्मा की याद से अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करनी है। आज मेरे मीठे बाबा बोले चरित्र को सुधारने की, क्योंकि ये जो समय है बाबा आए हैं हमें फुल पवित्र बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले कि सबसे ज़्यादा मेहनत ये किस चीज़ की करनी है? चरित्र को सुधारने की मेहनत करनी है। यानी कि हम आत्माएं सतयुग में 100% पवित्र थीं, शुद्ध थीं, जो आते आते माया के प्रभाव में आकर के इस दुनिया में आकर के बाबा ने कहा चरित्र हमारे बिगड़ गए हैं, तो अब फिर से उसे सुधारने की मेहनत करनी है। तो वो सुधरेगा कैसे? केवल वो मीठे प्यारे बाबा की याद से ही सुधरेगा, क्योंकि उसको सुधारने का काम केवल एक ही मेरे पिता परमात्मा का ही काम है और कोई उसे नहीं सुधार सकता। तो आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में भी दिया है कि अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उससे नुकसान क्या हुआ है? तो बाबा कहते हैं कि फिर कई बातें अज्ञान की होती हैं। कौन सी अज्ञान की बातें हैं? तो बाबा ने उत्तर में दिया कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना। क्या देते हैं ना कि कल्प की आयु तो लाखों वर्ष है, लेकिन मेरे मीठे बाबा बोले ये अज्ञान के नींद में सुलाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि बाबा बोले इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं। कैसे? कि 84 जन्मों में तो हमारी दुर्गति हो गई, हम बाबा को भूल गए, हम पतित बन गए, दुखी बन गए, दर्द लेने लगे, परेशान हो गए। और जो 84 लाख होते तो पता ना हिसाब ही नहीं निकाल सकते थे, इतने जीवन में दुख आ जाते। तो बाबा कहते हैं केवल 84 जन्मों का पाठ होता है, ना कि 84 लाख का। तो दुनिया वालों ने लाख कर दिया। लक को बाबा ने कही है संस्कृत में कि 84 जन्मों को देखो, लख माने देखो, उन्होंने लक को क्या बना दिया? लाख। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है। तो कहने का भाव ये है कि वो दुनिया वाले घर को भूल गए हैं। तो घर को भूलने के कारण जहाँ मेरे पिता परमात्मा रहते हैं उस घर को भूलने के कारण अब उनसे मिलने का समय आ गया है। तो क्या कहते हैं? अभी तो इस दुनिया में लाखों वर्ष पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके क्या बनना है? कर्मातीत बनना है। तो बाबा ने कहा घर बहुत नज़दीक है, यानी कि अब हमें स्वीट साइलेंस में अपने पिता परमात्मा से मिलना है। और जो मेरे मीठे मीठे बाबा बहुत सुंदर सुखधाम हमें लेके आएंगे, उस सुखधाम उस नई दुनिया में हमें जाकर के ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो अब बाबा ने कहा कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गए हैं। समझते हैं लाखों वर्ष यहीं पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। मेरे मीठे बाबा बोले अभी बाप याद दिलाते हैं बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे कितनी सहज बात है, भक्ति मार्ग में तो पता ही नहीं है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो पता ही नहीं है। क्या? कि पता नहीं पड़ता है कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। बाबा कहते हैं मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल गए हैं, बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों, बाबा ने कहा लाखों वर्ष क्या देते हैं? अज्ञान नींद में जैसे कि सो जाते हैं। तो किसको भी समझ में नहीं आता है भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वहाँ मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। बाबा ने कहा ऐसे थोड़े ही है कि तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं है कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब करने की दरकार तो नहीं है।
बाबा ने कहा कुल 5,000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें ही इतनी दुर्गति हो गई, तो लाखों वर्ष होता तो हिसाब भी नहीं निकाल सकते थे कि कर्म कितनी दुर्गति हो जाती, कितने ही कर्म विकर्म बन जाते। तो मेरे मीठे बाबा बोले, बाप और घर को भूल गए हैं, यह भी ड्रामा में नोंद है, परंतु नायक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। बाबा कहते हैं अब परमधाम भी और सुखधाम भी बिल्कुल नज़दीक हैं, क्योंकि बाबा सतयुग में ले जाने के लिए आए हैं। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। बाबा ने कहा पवित्र बने बिना आज बाबा ने कहा घर नहीं जा सकते, वहाँ पूरा शुद्ध बन के जाना है। यहाँ आत्मा मैली हो गई, गंदी हो गई। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं, तो बाबा कहते हैं पवित्रता का भी पता नहीं है। तो आधा कल्प से भक्ति की है ना, तो भक्ति को छोड़ते भी नहीं है। बाबा ने कहा भक्ति को भी नहीं छोड़ते और पूरा ज्ञान पता भी नहीं है। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है, भक्ति में तो अपरंपार दुख होता है। बाबा ने कहा वहाँ पैसे भी उड़ाते हैं, दुख दर्द भी लेते हैं, कष्ट भी उठाते हैं, कितनी मेहनत करने यात्राओं पर जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, लेकिन भगवान फिर भी मिलता नहीं। तो हमारे कितने अनंत बड़े भाग्य हैं, हम पर बाबा ने कितने एहसान किए हैं कि बाबा तो हमें घर बैठे ही मिल गए। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा है, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। सबसे जास्ती दुख क्या है? बाबा ने कहा यानी कि विकार माना दैहिक शोषण, दैहिक करप्शन, भ्रष्टाचार, दैहिक दर्द, दैहिक लेन देन। और बाबा ने कहा जो देह से काम हो रही हैं, जो देह में फंस के काम हो रहे हैं, किसी भी चीज़ की, बाबा ने कहा एडिक्शन में जो काम हो रहे हैं देह की किसी बात की, तो बाबा ने कहा वो दर्द दे रहे हैं, क्योंकि उससे आत्मा, बाबा ने कहा बोझिल हो जाती है और आत्मा को सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। जो किसी भी चीज़ में अटकी हुई आत्मा सिवाय बाबा के, बाबा एक रिफ्रेशमेंट के सागर हैं। बाबा एक प्रेम रस देने वाली अनंत मीठी मिठाई है, रस भरी, जैसे बाबा ने कहा चाशनी है, सैक्रीन है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है, मौज है। लेकिन इसके अलावा जो भी बातें हैं दुख देने वाली, दर्द करने वाली, परेशान करने वाली, दुर्गति में ले जाने वाली, बाबा ने कहा भ्रष्टाचार फैलाने वाली बातें हैं, एक दो का घात करने वाली आत्मा है, एक दो का खून करने वाली बातें हैं। तो बाबा ने कहा ये जो भी दुनिया में जो भी दुख दर्द की बातें हो रही हैं सब देह से होती हैं। तो बाबा कहते हैं अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते। तो बाबा ने कहा अभी तो भक्ति में अपरंपार दुख है, ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की बात ही नहीं है। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही देखा है। बाबा ने कहा जास्ती विकारों में गंदे बने हो। बाबा ने क्या बन गए? बाबा ने कहा गंदे बन गए। बाबा ने कहा पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हो। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो। तो जो हमारे सिर पर पाप हैं अब तक किससे उतरेंगे? केवल मेरे मीठे बाबा की याद से, क्योंकि वही एवर प्योर हैं, वही पाप उतारने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वही पावरफुल हैं। बाकी इस दुनिया में कोई भी पाप नहीं उतरवा सकते। तो बाबा ने कहा याद से बड़ी खुशी रहेगी, जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं। मेरे मीठे मीठे बाबा बोले आज उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो बाबा हमें ऐसा कैसा बनाने? लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आए हैं। तो बाबा ने याद दिला दी कि हम कैसे थे, लक्ष्मी नारायण जैसे थे। एक तो पवित्र बनो और चरित्र को सुधारे। बाबा ने कहा एक तो पवित्र बनो और चरित्र को सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है, ये भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सबको छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता है। कैसे? बाबा ने कहा मोह किसे कहते हैं? जितना काम को छोड़ना। बाबा ने कहा आपस में इंसान की बात नहीं है, मोह तो मोह रही है। मोह वाला अपने खुद को भी दुख करेगा, दुखी देगा, और अपने आप पे भी सदा दुखों के जंजाल में फंसा रहेगा। दुखों का जीवन दुखों में
यानी कि दुखों से वो परेशान होता रहेगा, 24 घंटे वो परेशानी की संकल्प करता रहेगा। क्यों? और दुख लेगा भी, दुख देगा भी। कौन से बच्चा, वह मैंने कौन आत्माएं ऐसी हैं दुनिया में जो हमेशा बाबा के अलावा किसी भी बात में ज़्यादा अटकी हुई हैं, ज़्यादा एडिक्शन है बाबा के अलावा। तो जितना काम को छोड़ना, छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो मोह की रग जुटी हुई रहती है। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना, कोई को भी भूत ना आए, उन पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्कर को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। तो मेरे मीठे मीठे बाबा बोले आज कि 7 दिन का ज्ञान तो बिल्कुल बुद्धि में एकदम आ जाता है, लेकिन पाप कटने में देरी लगती है। पाप किससे भस्म होंगे? मेरे मीठे बाबा की याद से, मेरे प्यारे बाबा की याद से, उस दिलबर रहबर की याद से, उस पाप कटेश्वर की याद से। तो यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन भी बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं। अगर मान लीजिए हम अमृत वेले का 3 से 5 बजे तक हम अमृत वेले में बैठे, तो अगर वहाँ हमें नींद के झटके ज़्यादा आ रहे हैं, नींद में ही बैठे हैं, तो जैसे कि बाबा को ढंग से याद नहीं किया, तो बाबा से जब तक खुली आंखों से आई कनेक्शन से बाबा से पावर नहीं लेंगे, बाबा से जो अनंत पावर मिल रही है उसे नहीं लेंगे, अपने में रिसीव नहीं करेंगे अनंत वरदान, अनंत शक्तियाँ, और बाबा से वरदान नहीं लेंगे, तो फिर बाबा ने कहा पावर कहाँ ले रहे? तो बाबा ने कहा, और फिर नुमा शाम के भी योग में अगर हम बाबा की याद में दिल से मन से नहीं बैठते, कोई बर्फ की बात याद नहीं आती, तो जब भी हमारा योग बाबा से जुटता है। योग में बैठ भी गए और बाबा याद नहीं आया, तो बाबा ने कहा उससे भी फ़ायदा नहीं है, विक्रम विनाश नहीं होते। तो है सारी बात याद है, सारी बात है केवल याद है, याद ही याद। याद किसकी आए? याद ही याद आए। किसकी याद आए? केवल उस पिता, मेरे प्यारे पिता परमात्मा की, पाप कटेश्वर की याद आए, दुख हरता सुख करता की याद आए। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है, इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा ने कहा पढ़ाई तो बहुत सहज है, सेंसिबल बच्चे जो हों, बाबा ने कहा जो सेंसिबल बच्चे हैं 7 रोज में सारा ज्ञान समझ लेते हैं कि ये 84 का चक्कर कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भाई बहन बनाते हैं, परंतु बात तो बराबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं तो तब तक पवित्र कैसे रहेंगे? जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं, जो पवित्र बन गए, जिनका नंबर 1 पवित्रता में गायन है, जिसको शिव बाबा ने पवित्र बना दिया है, तो वही तो हमें भी पवित्र बनाएंगे। तो क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकते हैं? ये बड़ी युक्ति अच्छी है। हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए ना। इसमें मेरे बाबा बोले इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना कि ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना, मनुष्य को देवता बनाना है। कि ब्रह्मा ने क्या किया आकर के? मनुष्य से देवी देवता बनाने की स्थापना की। तो बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार। मेरे बाबा बोले आज श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, उनको भगवान नहीं कह सकते हैं। कहते भी हैं कि भगवान है निराकार। बाबा कहते हैं आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय ही नहीं है, भगवान को जानते ही नहीं है। तो तुम कितना समझाते हो फिर भी समझते नहीं हैं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं ज़रूर। बाबा कहते हैं अब उनसे वर्षा ना मिल सके। बाबा ने कहा आत्मा को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है, यानी कि पिता परमात्मा ही ऐसे हैं, हमारे जो पिता हैं तो उनसे ही वर्षा मिलेगा। तो जो हमारे सच्चे पिता हैं परम पिता परमात्मा, उनसे ही वर्षा मिलना है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य के पास खुद ही नहीं है। ये वर्षा पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो।
उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते भी नहीं थे, वह भी अव्यभिचारी भक्ति है ना। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। तुम जानते हो शास्त्र में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं होता है, वह तो एक ही बाम बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो हैं पतित। बाबा ने कहा जब तक हम फुल सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता पूज्य नहीं बनेंगे तब तक मंदिर कैसे बनेंगे। हाँ, मंदिर बनते हैं जब हम 16 कला संपन्न पूज्य बन जाते हैं, सर्वगुण संपन्न, तो जब ही हमारी पूजा भी होती है। 2500 वर्ष हमारी पूजा होती है और हम सारे संसार को वरदान देते हैं। बाबा हमारे द्वारा सारे संसार को ब्लेसिंग दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा जिनमें दैवी गुण नहीं हैं वे उनकी पूजा कैसे होती है। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा पतित पावन देवताओं की पूजा करते हैं, वह भी हैं मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण नहीं है। आज बाबा कह रहे हैं जिन मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है वो दैवी गुणों वाले मनुष्यों के आगे मनुष्यों की पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा अब क्या हुआ, तुम खुद ही पूज्य थे, खुद ही पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना ये 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर, बाबा कहते शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है, अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने के लिए। मेरे मीठे मीठे बाबा जो आए हैं, प्यारे प्यारे बाबा जो आए हैं, वो हमें पावन दुनिया में ले चलने के लिए आए हैं, सुख धाम में ले चलने के आए हैं। उन्हें अब हमारा अंश मात्र भी दुख देखा नहीं जाता, तो वो कहते हैं अब बस सिर्फ यहाँ हो, सुख मेरे को याद करने के लिए हो, यानी कि मेरी याद सारे विश्व को दिलाने के लिए हो, क्योंकि अवतरित हुई आत्मा इस संसार में अवतार हो, तो मुझे याद करना है और मुझसे बाबा ने कहा सुख लेना है। आज मेरे मीठे बाबा बोले पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों हो, बाबा ने कहा मैं कल्प कल्प संगम युग पर चला आता हूँ। तो बाबा ने कहा तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो, गाते भी है ना चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, यानी कि भगवान को ढूंढते रहे और फिर भी भगवान से दूर रहे। क्यों? उनकी जो गुप्त पहचान है, रियल पहचान है, उसको नहीं कर पाए। तो भगवान को आए हो 88 साल हो गए, अब भगवान आकर के पूरी पढ़ाई पढ़ा करके सतयुग में ले जाने की तैयारियां करा रहे हैं। अब ये वो समय चल रहा है, इसे बोलते हैं संगम, आत्मा और परमात्मा का संगम, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ये बहुत सुंदर समय है जिसमें परमात्मा आकर के हम आत्माओं से मिलन मनाते हैं, और मिलन ही नहीं मनाते बल्कि बहुत बहुत सुंदर दुनिया में सुख धाम में हमें ले जाते हैं, इस दुखों की दुनिया से छुड़ा करके और हमें सुखों की राजधानी में, सुखों की अनंत दुनिया में अनंत सुखी बना देते हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये केवल मेरे पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, ये मेरे प्रभु ही कर सकते हैं जो मेरे अपने हैं। तो बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई पावन बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाप के सिवाय और कोई पावन बनाने का काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि बाप ही एवर प्योर हैं। तो जो खुद ही अनंत प्योर हैं वही तो प्योर बना सकते हैं। तो ये तो खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं, जिस प्रकार कल पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी स्थापन हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे ना, ये पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वे निकल आएंगे। मूल पतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, तो कम जास्ती नहीं है। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल, बाबा ने कहा बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वे आकर पाठ बजाएंगे। फिर तुम आते ही हो नई दुनिया में, वहाँ सब चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको गुये गुये पॉइंट्स बताते हैं,
शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे, क्योंकि ICS बनने के लिए बाबा ने कहा 18 घंटे पढ़ाई ज़रूरी है। तो ऐसे ही यहाँ हमें वो तो ICS बनने के लिए, एक ऑफिसर बनने के लिए, एक बड़ा ऑफिसर बनने के लिए 18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ तो हम इस संसार में नंबर 1 ऊँचे बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने हैं, मास्टर भगवान बनने हैं, भगवान जैसा ही गुणवान बनने हैं। तो हमें तो पूरी रात दिन पढ़ाई में लग जाना चाहिए, पूरी रात दिन उस प्रभु की याद सतानी चाहिए, उस मीठे मीठे प्यारे बाबा की, दिलबर बाबा की तड़फाने वाली याद आनी चाहिए। याद में तड़पना चाहिए तो अपने पिता परमात्मा के लिए, उस प्रभु के लिए जो हमारे लिए अनंत सुख लेके आए हैं, अनंत खजाना लेके आए, अनंत प्रॉपर्टी के मालिक बनाने आए। यहाँ किसी के पास अदम अरब पदम खरब भी हैं तो उसके लिए लोग कितना गुमान में रहते हैं, कितना घमंड में रहते हैं, कितना अहंकार में रहते हैं, अरब परब खदम वाले। और अरब परब खदम की तो बात छोड़ो, किसी के पास 2, 4, 6, 8 लाख वो भी किसी के पास कुछ है, थोड़ा बहुत नाम मात्र, उन्हें भी वो भी देवभान में फंसे पड़े जिनके पास नाम मात्र है, बिल्कुल ही नाम मात्र है। और अरब पदम खदम, बाबा ने कहा अरब पदमपति तो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, लेकिन बाबा ने कहा सतयुग के सामने तो ये अरब परब, बाबा ने कहा यहाँ के पदम भी ना के बराबर हैं, क्योंकि सतयुग में है अनलिमिटेड, जिसकी कोई भी गिनती नहीं है, जहाँ अथाह है, जहाँ सुख भी अथाह है, जहाँ शांति भी अथाह है, जहाँ प्रेम भी अथाह है, जहाँ बाबा ने कहा हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की खुशबू पवित्रता सब बाबा ने कहा अनलिमिटेड है। तो बाबा ने कहा अब हमें क्या करना है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कि अब बाबा ने कहा कि जितने भी हैं पढ़ाई पढ़ेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा यह है नाटक में एक्यूरेट पार्ट बजाना है। तो बाबा ने कहा बाप कितना सहज समझाते हैं तो भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो, मैं आया हूँ पावन बनाने, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तो बाबा कह रहे हैं तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर यहाँ आना नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा बाबा कहते हैं यहाँ पाठ बजाने। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है। बाबा ने कहा जब पावन बन जाओगे तो फिर सतयुग में ही आओगे, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं। पावन बनने के लिए कितना बंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है ना, उनको देखा भी नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे, मैं जानने लायक हूँ ना, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को ये सब कर्मेंद्रियाँ मिली हुई हैं पार्ट बजाने के लिए, कितना पार्ट बजाती हैं। ये बंडर है ना, कभी भी आत्मा घिसती नहीं है। ये है अविनाशी ड्रामा, ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कब बना ये पूछ नहीं सकते हैं, इनको अनादि कहा जाता है। मनुष्य से पूछो रावण को कब जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि। पता नहीं है, मूंझे हुए हैं ना। बाप बैठ समझाते हैं, हूँ बहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है, तो मेरे बेहद के बाबा ने बेहद की समझ दे दी है। वह होती है हद की समझ और यह होती है बेहद की पढ़ाई। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात, 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। आज मेरे मीठे बाबा फिर से बोले कि 21 जन्म लो तो आप रिंचक भी यानी कि अंश मात्र भी दुख नहीं भोग सकते। कहते हैं ना सल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, आज बाबा वरदान दे रहे हैं, कहते हैं ना कि सल तुम्हारा कोई भी बाल बांका ना हो। कहते हैं ना कि जैसे दुआएं देते भगवान करे तुम सदा ही खुशी रहो, भगवान करे तुम सदा ही आगे बढ़ो, भगवान करे तुम अनंत खुशी रहो, अनंत धन स्वरूप रहो। तो बाबा ने कहा कोई दुख दे ना सके, नाम ही है सुखधाम। बाबा ने कहा 21 जन्म लो हमें अंश मात्र भी कोई दुख नहीं देगा। लेकिन यहाँ हम 1-2 के संस्कारों को बाबा ने कहा क्यों सहन कर रहे हैं, क्योंकि सहन हम करेंगे तो सहनशील महाराजा महारानी, चक्रवर्ती महाराजा महारानी हम ही बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा हम ही बनेंगे, संसार के नंबर 1 सहनशील महाराजा महारानी हम ही बनेंगे। तो बाबा ने कहा मूल बात है पवित्रता की, करैक्टर्स बाबा ने कहा अच्छे चाहिए ना। तो बाबा ने कहा जिस दुनिया में जा रहे हैं उसका नाम ही है पवित्र दुनिया सुखधाम। तो बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है, बाबा ने हर बात की क्लैरिटी बताई है।
नुकसान और फ़ायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फ़ायदे की बात ही छूटी। बाबा ने कहा फ़ायदे की सारी बात है, नुकसान तो बाबा से अंश मत। बाबा से तो फ़ायदा ही फ़ायदा है और बाबा के अलावा और बातों से नुकसान है। अभी तो नुकसान ही होता है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होगा। बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। बल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद अनाज बहुत होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी नहीं मिल सकता। इतनी आपदाएं आनी हैं, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहेंगे। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा, सभी तत्व बिगड़ने लग पड़ेंगे। बाबा वहाँ की बात बता रहे हैं कि कहीं ऐसा हुआ कभी सूखा आ गई बहुत, कभी बाढ़ पड़ गई, तो जहाँ सूखा आ गई और वहाँ पानी की जरूरत थी तो बाबा ने कहा वहाँ तो लोग परेशान हो गए, यानी कि सारी दुनिया की आत्माएं परेशान हो गई। जो बेचारी बरसात की जिन्हें ज़रूरत थी वो परेशान हो गई। तो मेरे मीठे बाबा बोले बहुत जगह तो बरसात नुकसान भी कर देती है, कई ज़रूरत की जगह भी नहीं होती है। तो क्योंकि जब प्रकृति को दुख दिया तो प्रकृति डिस्टर्ब है, और डिस्टर्ब चीज़ क्या करेगी, उत्पात ही मचाएगी, डिस्टर्बेंस ही देगी। तो तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम एम ऑब्जेक्ट, बाबा ने कहा तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है क्या, हम हैं लक्ष्मी नारायण जैसे। तो ये फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। ये बेहद का बाट, बाबा ने कहा यह बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसे पढ़ेंगे ऐसा पद पाएंगे। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं ना, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाते हैं ना, दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है कि अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो हम अगर ऊंच, बाबा ने कहा हम दिल से पढ़ाई पढ़ेंगे तो दिल से नंबर 1 पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा मूल बात है याद की यात्रा। मूल बात क्या है, याद। अब याद किसकी करनी है, याद उसकी करनी है जिसकी याद से हर क्षण फायदा है, हर पल हमें देता है, हर पल हर जन्म में हमें 84 जन्म लो पल पल देता है, हमें हमारा सहयोग करता है। वो कौन है, केवल एक पिता परमात्मा, मेरे मीठे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे भगवान। मेरे बाबा ने कहा मेरे शिव बाबा। तो बाबा ने कहा सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। ये किसने कहा, मेरे पिता परमात्मा ने, मीठे बाबा ने। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा ने कहा सबको, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे 2 साल से लेकर बुजुर्ग तक, मरने वाली आत्मा तक को ये समझाओ कि अब केवल उस पिता परमात्मा को याद करो, क्योंकि उससे ही जन्म जन्म की सदगति होगी, और उसको भूले तो दुर्गति हो जाएगी। तो सदगति करनी है तो केवल एक उस पिता परमात्मा को, मेरे मीठे मीठे बाबा को, शिव बाबा को, प्यारे बाबा को, भोले बाबा को याद करो। तो सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे, मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। जो बाबा को याद करेंगे उनका कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, थैंक्स, शुक्रिया मेरे मीठे बाप दादा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया, जो दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। तो बाबा ने कहा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए बेहद की पढ़ाई पढ़नी है और दूसरों को पढ़ानी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है, यानी कि बाबा जैसा बनाने की सेवा करनी है। लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। बाबा ने कहा इस दुनिया में जो मोह है अब अंश मात्र भी नहीं रखना है, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। दुनिया में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, केवल मोह किससे रखना है, बाबा से, मीठे मीठे शिव बाबा से। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश न हो जाए। बाबा ने कहा किसी के भी वजह से, किसी के भी संकल्पों से, किसी के भी बाबा ने कहा किसी के भी वजह से हमारे करैक्टर पर आँच न आए, हमारे करैक्टर में 1% भी कमी ना आए। तो बाबा ने कहा करैक्टर को सुधारने का पूरा प्रयास करना है, यानी कि फुल ही करैक्टरवान बनना है, फुल ही सर्वगुण संपन्न बनना है। तो इसलिए चरित्र को सुधारने की पूरी जल्दी से मेहनत करनी है, आज बाबा ने बताया। आज मेरे मीठे बाबा ने वरदान में दिया, आज मेरे मीठे मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं प्यारा प्यारा, कि भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों को भी भाग्य बनाने वाले, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनसीब भव। तो आज बाबा ने कहा
सारे विश्व की आत्माएं खुश नसीब हैं। हम क्या, सारे विश्व की आत्माएं भी खुश नसीब हैं, क्योंकि जिसके भाग्य में भगवान है तो उसका भाग्य तो सदा ही ऊंचा है। जिसके भाग्य में भगवान है तो भगवान से ही सदा भाग्य मिलता है। तो अमृत बेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। क्या लाओ? और यही गीत गाते रहो, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य क्यों मिले मुझे मेरे प्यारे भगवान। और जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। तो जो खुद उस प्यारे उस पिता परमात्मा की, उस मीठे बाबा की, उस मीठे पिता की, उस मीठे साथी की, उस मीठे सब संबंधी की, जो सारा संबंधी उस मीठे संबंधी की, मीठे रिश्तेदार की याद में रहते हैं, उस मीठे प्यारे बाबा ने कहा उस साथियों के साथी की याद में रहते हैं, तो बाबा ने कहा उन्हें हर समय अपने भाग्य की स्मृति रहती है और वो औरों का भी भाग्य बना सकते हैं। तो ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान और सदा खुश नसीब। तो बाबा कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर दे। तो बाबा ने आके पहले हमें क्या बनाया? ब्राह्मण। ब्राह्मण माना सबसे ऊंच। तो हर एक खुश नसीब हो। तो बाबा पूछ रहे हैं हर एक खुश नसीब हो, क्योंकि अब कौन मिला है? सारे संबंधों से हमारा साथ देने वाला, हर पल पल का साथी है, सबसे पल पल का सच्चा साथी। दुनिया में सच्चे साथी को ढूंढते हैं जो हर पल सच बोले, मुझसे एक सेकंड का भी झूठ नहीं बोले। तो वो कौन हो सकता है? केवल मेरा मीठे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे पिता परमात्मा, मेरा सब संबंधी शिव बाबा, शिव जी हैं। तो वो बाबा ने कहा वो जिसका साथी है वो सदा ही खुश नसीब है। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना संभव है। बाबा ने कहा सब भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। बाबा ने कहा खुशी नहीं जानी चाहिए। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है माया के झूले को छोड़। बाबा ने कहा माया के झूले को छोड़, अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। तो बाबा ने कहा इस दुनिया में बहुत माया के झूले आएंगे, दुख की बातें आएंगी, माया की बातें आएंगी, लेकिन बाबा ने उनको छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। तो जो अतीन्द्रिय सुख है जो मेरे प्यारे बाबा दे रहे हैं, रोज के कितने अनंत झूले दे रहे हैं, तो जिसमें अनंत शांति, अनंत खुशी, अनंत प्रेम, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शांति, शीतलता है। तो बाबा ने कहा अनंत शक्तियाँ। तो बाबा ने कहा वो बाबा के जो अनंत अनंत प्यारे प्यारे मीठे मीठे झूले हैं उन झूलों में झूलते रहना हो और मीठे मीठे बाबा की याद करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।